अब आखिरी चीज़ है, व्हाट अ फर्म एक्सपेक्ट फ्रॉम अस इन द इंटरव्यू गेस्ट स्पीकर, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये वाले को थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके अपने हिस्से का काम जो है वो निपटाता जाऊँ, ताकि जो है वो जब गेस्ट स्पीकर आपके साथ तकरीर कर रहे हो तो मैं लेफ्ट राइट हुआ वो। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ बेचना चाहता हूँ। सेल्फ डेवलपमेंट वाया HOC। मीनवाइल अब क्या करना है, फारिग हो गए कैफ से, ये जो फर्म वाली एक्टिविटी हो सकता है आप एक दिन में 20 फर्मों में CV भी जमा कराएं। अब क्या करें, अब तो इंतज़ार है, हर अगले दिन इंतज़ार, इंटरव्यू की कॉल आ जाए, ईमेल आ जाए, फ़ोन अपना ऑन रखना है, नंबर वो देना है जो चलता हो, और उसी नंबर पे व्हाट्सएप भी चलता हो। वरना ये भी बड़ा अजीब सा मामला होता है कि व्हाट्सएप का नंबर अलग है, फलाना अलग है, और एक्टिव रहना है, अपनी ईमेल साथ साथ चेक करते रहना है। आप ईमेल दे आते हैं और उसके बाद देखते नहीं, अक्सर फर्म आपको ईमेल करके बैठी होती है, आपको 4 दिन बाद पता लगता है, तो ईमेल्स को चेक करते रहना है। लेकिन इस दौरान एम्पल टाइम होगा, क्या करना है, दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। एक हिस्सा 2-2.5 घंटे जब आपने फर्म की टेंशन लेनी है, अप्लाई करना है, देखना है, डायरी को खोलना है, सोचना है, अपने कैरियर के बारे में सोचना और बंद करके सोचना है कि ठीक है बाकी कल सोचूंगा। दिन का दूसरा हिस्सा स्किल्स सीखने पे लगाना है। स्किल्स जो 2 सबसे ज़्यादा स्किल्स मैं हमेशा बताता था, अच्छा चलें हैंड्स ऑन कोर्स तो अब आया है ना, आप साल पहले वाली मेरी यही वाले सेशन यूट्यूब पे कहीं ना कहीं पड़ा होगा, आप उठा के देख लें, तो मैं हमेशा कहता था कि 2 स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन की और एक्सेल की। मतलब खाली एक्सेल होता था, अब आई के अपने ऑफिशियली आपको हैंड्स ऑन कोर्सेज में MS ऑफिस पूरा का पूरा और प्रेजेंटेशन का जो कोर्स है, पर्सनल इफेक्टिवनेस और प्रेजेंटेशन का, वो अब आपको ऐड ऑन कर दिया है। रूल आपको पता होना चाहिए, 1 मार्च 2023 से पीछे रजिस्टर हुए लोगों के लिए ये एग्जाम्प्ट है। आज हम कौन से महीने में बैठे हैं, मार्च, और मार्च की जो भी तारीख हो आज यकम नहीं है और आप रजिस्टर नहीं है, तो आप सब ने देने हैं। तो अब कोई इसमें कन्फ्यूजन ही नहीं है, अनलेस कि आपने को किसी टाइम पे PCSC दिया हो और राइटिंग दिया हो, तो फिर आप ICAP को बताएंगे मैंने वो दिया था, बताए मेरा क्या स्टेटस है। आई एज्यूम कि आप लोगों ने PCSC नहीं दिया, आई एज्यूम आप लोगों ने राइटिंग स्किल का वो नहीं किया, राइटिंग स्किल दे भी दिया तो PCSC नहीं दिया तो बेकार हो गया। तो आप सब लोगों के ऊपर हैंड्स ऑन कोर्सेज एप्लीकेबल हो चुके हैं। एक प्रॉब्लम ये था कि हैंड्स ऑन कोर्सेज जब तक कंप्लीट ना हो आप कैफ क्वालिफाइड नहीं कहलाते। तो हुआ ये कि ICAP ने जैसे ही हैंड्स ऑन कोर्स अनाउंस किया, बच्चों में एक पैनिक हो गया और ICAP ने डरा भी दिया, क्योंकि यही था कि फर्म में रजिस्टर होने से पहले पहले ये कोर्सेज होने ज़रूरी थे। अब चूंकि ICAP अचानक से बीच में लेके आया था, तो ICAP ने आपके बैच को, सिर्फ आपके बैच को 6 महीने की एक्सटेंशन दी है। आप लोग अगर अगस्त 31, 2023 तक भी ये कोर्सेज के सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो यू आर स्टिल कैफ क्वालिफाइड। यानी आप वो वाहिद बैच हैं जो इस सर्टिफिकेट के बगैर फर्म में अप्लाई कर सकते हैं, और फर्म को आप कहेंगे जी मुझे रजिस्टर कर लें, और बाद में जब आपको सर्टिफिकेट मिले तो आप ये अपनी फर्म को जमा करा देंगे। तो आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से करें जहाँ सही से करवाया जाए। ये इसमें शॉर्टकट नहीं करना, जैसे वो भाई का एक सवाल था कि शॉर्टकट, तो ये इसमें एटलीस्ट आज अब ये वाली बेईमानी नहीं करनी। सेशन के बीच में जब ICAP ने एकदम से अनाउंस किया ना, तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में लोगों से कहा था यार आप कोई बात नहीं, बस टूटा बज्जा वाला कर लो, क्योंकि उस वक्त उन्होंने 3 पेपर भी देने थे और ये कोर्स भी सर पे था। अब आप इन पेपर से आज़ाद हैं, आपके पास टाइम है, और इस टाइम पे आपने बाय द वे जो करना था वो ये स्किल्स ही थी। तो ये स्किल्स आपको सीखने का फ्री में मौका मिल रहा है। फ्री से मुराद ये है कि आपने तो एक कोर्स के पैसे देने हैं और ऑटोमेटिकली वो स्किल उस टाइम पे बन रही हैं जब आपके ज़िंदगी में सबसे अच्छा टाइम है। तो दिन का दूसरा हिस्सा आपने 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, वॉट एवर द टाइम, आपने इन कोर्सेज़ के ऊपर लगाना है। अब इन कोर्सेज़ में क्या होगा, आपने कहीं पे भी एडमिशन लेना है, उन बैचेज़ में एडमिशन लें जो थोड़े से ऑफ टाइम पे हैं, ताकि बीच में अगर आपकी फर्म शुरू हो जाए तो आप उन कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकें। ये कोर्सेज़ में ICAP का रूल है कि 3 महीने से कम पे नहीं होना चाहिए स्प्रेड, यानी जिस दिन आप एनरोल होंगे वहाँ से 3 महीने तक कम से कम ये चलेगा, और हो सकता है 1.5-2 महीने बाद आपकी फर्म वाली एक्टिविटी शुरू हो जाए। तो जहाँ पे भी जाएं, इवनिंग बैचेस में जाएं, वीकेंड बैचेस पे जाएं, ताकि उस टाइम पे आपको मसला ना हो। या जहाँ पे भी जाएं आप उन्हें ज़रूर बताएं कि जी ये मेरी सिचुएशन है, ये इस तरह का मामला है, तो यहाँ पे बताएं मेरे लिए क्या वो हो सकता है। तो उस तरह के बैच की तरफ आएँ, या उनसे पूछें कि जी ये अगर मेरी फर्म शुरू हो गई तो क्या ये बाद में शाम में हो जाएगा, या मैं किसी और बैच में चला जाऊँगा। तो उस तरह के बैचेस को ज्वाइन करें। MS ऑफिस में आपके ऑफिस के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, मेन जो इसमें प्रेफरेंस है वो उसकी है, एक्सेल की। एक्सेल बहुत ज़्यादा काम आता है। और दूसरा ये प्रेजेंटेशन वाला कोर्स आपको इस वक्त बड़ा आइडियल है, क्योंकि जब आप आज से हो सकता है 1.5 महीने बाद कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, तो इसमें इंटरव्यू की स्किल्स है, इसमें बोलने की स्किल हैं, इसमें राइटिंग की स्किल्स हैं, इसमें बहुत मज़ेदार कोर्स है। यानी अगर इसको सही से किया जाए तो हमारे जो CA के स्टूडेंट्स में 2 मसले हैं वो दोनों मसले रिजॉल्व हो जाते हैं।
और चूंकि हम सब ज़्यादातर छोटे शहर से होते हैं, हम सब लाहौर आते हैं, तो हम सबका बहुत दफ़ा ब्रॉटअप उस तरह का मैच्योर नहीं होता, या हम उस तरह के घराने से नहीं ताल्लुक़ रखते जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलता हो, या जहाँ बहुत ज़्यादा कोट पैंट पहना जाता हो, या कुछ और इस तरह से करके। चूँकि मैं ख़ुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं इसलिए समझता हूँ कि हम लोगों के लिए चेंज मुश्किल है, हमें स्किल पे काम करना होगा। नहीं तो कोई भी लाहौरिया जो है, ओ लेवल ए लेवल वाला बच्चा जो है, वो अपनी अच्छी थोड़ी सी तेज़ इंग्लिश या थोड़े से तेज़ अपने एक्सेंट से मुतासर कर जाएगा इंटरव्यूअर को, और हम कम अटैम्प्ट्स के बावजूद भी रह जाएंगे क्योंकि हमें बोलना नहीं आता होगा। मतलब आप में से आधे ऐसे लोग होंगे जिनको मैं कहूँगा यहाँ स्टेज पे आके बोलें तो वो फुस हो जाएंगे, ठीक है। मैं आधे से ज़्यादा इसलिए कहा कि ताकि उसमें 50 से ऊपर 100 तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो वाला सारा कर्व कवर हो जाए। तो कहने का मतलब है कि दिस इज़ द स्किल जो कि आपको लाजमी सीखनी है। तो इसमें काइंडली शॉर्टकट्स नहीं लगाने, देयर आर शॉर्टकट्स अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब आप जाएंगे कॉलेज को, आप कहेंगे भाई पैसे दो, पैसे कितने, वो कहेंगे अच्छा इस वक्त पैसे दे दो, 3 क्लासें अटेंड कर लो और फिर 3 महीने बाद सर्टिफिकेट ले जाना। इस तरह से नहीं करना। इस वक्त पैसे नहीं बचाने, और मज़े की बात है कि पैसे भी नहीं बचने, पैसे भी लगने हैं, और उसके बाद आपको स्किल भी नहीं मिलनी। तो फिर ये कोशिश करें कि इस वक्त पहली दफ़ा ज़िंदगी में ना ईमानदारी से करने की कोशिश करें। मैं नहीं कह रहा कि आप लाजमी हमारे पास करें, वो मैं नहीं कहूँगा, यहाँ पे लिखी हुई अमाउंट्स आपको जो है ना वो मुतासर कर रही होंगी। तो ज़रूरी नहीं कि आप इधर से करें, आप कहीं से भी करें। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ कि कौन से इदारे अभी तक अच्छा वाला कर रहे हैं, तो आज की डेट में पैक और स्कैन्स अबू बकर, ये दो हैं जो बहुत अच्छा वाला ये कोर्स कराते हैं आज की डेट तक। इसलिए कि अभी एक RAET जो है वो अभी आया है, और उसमें जो है वो ऐसे जज्बात रखने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि हमने ये ईमानदारी से कराना है। जो उसी स्कैन्स में होते हुए स्टूडेंट से कहते थे भाई आप दूसरे कैंपस से कर लें, वो ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनल वाला कराते हैं। तो इसी तरह से आज की डेट तक, जब तक ये तीसरा अजीम इदारा जो है वो ऑफ़र नहीं कर रहा था, तो 2 इदारे थे। अब वो 2 इदारे बहुत कहीं पीछे चले जाएंगे, और जो असल अजीम है तो खैर ये हैंड्स ऑन कोर्स है। अब होता पता है क्या है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे याद है नई स्कीम आई, तो नई स्कीम आई कि अपने अचानक से ना जुलाई में बताया और कहा कि जो सितंबर में ये पेपर दे दे और उसके बाद मार्च की यकम से शुरू हो जाएगी। मार्च की यकम का मतलब था कि मार्च की अटैम्प्ट नई स्कीम पे होगी, और बच्चों के पास था 1.5 महीना रिस्पॉन्स टाइम, और उस वक्त उन्होंने बताया BMBS पे एग्जामेशन मिल जाएगी, फलाना पे इस तरह से हो जाएगा। तो मैंने एक काफ़ी कंपेन की और लोगों को गाइड किया कि भाई आपने BMBS लाजमी देनी है। उस वक्त पब्लिक सर्विस के चक्कर में मैं सेशन किया, 2500 अटेंडीज़ उसमें थे, उसमें जनाब लोगों को बताया ये सारा कुछ करें। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है जी ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने अपना BMBS का कोर्स बेचना है। प्रॉब्लम ये है कि कोई अच्छी बात भी करो तो चूँकि हम जिस प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं तो लोगों को होता है कि शायद इसमें भी कोई कमर्शियल टोन है। तो फिर उस टाइम पे ये हुआ कि वो BMBS का कोर्स एक ऑनलाइन जो है ना, मैंने फिर उसको एब्सोल्युटली फ्री मार्क कर दिया कि भाई मकसद इस वक्त लोगों की हेल्प करना था, इस वक्त लोगों से पैसा निचोड़ना नहीं था। उसमें तकरीबन 3000 से ऊपर बच्चे आ गए, और उनमें से 1000 के करीब ने पेपर भी पास कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई गाइडेंस देते हुए ना, आप इस वक्त ये बड़ी ज़रूरी गाइडेंस है कि आपको ये करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप साल पुरानी वीडियो भी निकाल के देखेंगे तो मैंने उस वक्त भी कहा कि आपको प्रेजेंटेशन का कोर्स करें और आपको MS ऑफिस। उस टाइम पे हम एक MS ऑफिस सब्सिडाइज सा भी सजेस्ट कर देते थे कि अगर स्टूडेंट की अपनी मर्जी है तो। इसलिए अब चूँकि ये थ्रेट मौजूद है कि अगर मैं कहूँगा कि ये स्किल्स बड़ी ज़रूरी है और एंड पे मैं कहूँगा हम भी ये स्किल करा रहे हैं, तो आप कहेंगे लो जी कमर्शियल बात कर दी। तो इसलिए हमने फिर उसकी फ़ीस थोड़ी सी लोअर साइड पे रखी है, ताकि जो है वो ये भी ना हो कि हमने कोई उसमें से कमर्शियल एडवांटेज ले लिया। और आपको भी एक अच्छी बात बता दें, बट रेस्ट एश्योर्ड हम लोगों ने एक पूरा डिपार्टमेंट इस तरह से बनाया है कि इसमें क्वालिटी ना गिरे। और ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि किसी भी टाइम पे मैं अगर फिजिकल इंस्टीट्यूट में होऊंगा तो जो प्रेजेंटेशन का कोर्स है वो इंतहाई ईमानदारी से ज़रूर करवाया जाए, क्योंकि ये सबके अंदर वो स्किल बनाएगा जो कि टीचर नहीं बना सकते। टीचर अपने लेक्चर्स के दौरान अच्छी प्रीचिंग्स कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर से प्रेजेंटेशन की स्किल नहीं जगा सकते। ये एक स्पेसिफिक कोर्स है। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, हमारी तरफ से अलग अलग टाइम पे ये कोर्सेज हैं। खैर कोर्सेज का टाइम तो आपके लिए बाद में इंपॉर्टेंट होता है, पहले आपके लिए होता है कि फ़ी क्या होनी चाहिए। शायद आपने सुना हो कि IKEAP ने इसका एक स्टैंडर्ड रेट डिफ़ाइन किया हुआ है। क्या डिफ़ाइन किया हुआ है? 15,000। मैंने भी ऐसा सुना है, मुझे डायरेक्टिव में नज़र ही नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ ना, 15,000 IKEAP ने डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन मैं बड़ा ढूंढता रहा, मुझे नज़र ही नहीं आया। तो फिर मुझे समझ आया कि ये 15,000 भी हवाई बात है। और 15,000 अगर डिफ़ाइन किया तो मैक्सिमम फ़ीस IKEAP डिफ़ाइन करता है कि इससे ऊपर नहीं जाना। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी तरफ से लोअर साइड पे रहते हुए
इसमें जो PPE है प्रेजेंटेशन वाला कोर्स वो सिर्फ फिजिकल हो सकता है, वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। जो MS ऑफिस का कोर्स है वो फिजिकल भी हो सकता है, वो ऑनलाइन भी हो सकता है। तो फिजिकल कोर्स की हमने फीस 12,000 रखी है और ऑनलाइन वाले कोर्स की 9,000 रखी है कि लोअर साइड पे 15,000 से ज़रा नीचे रहते हुए। और अगर वो स्टूडेंट जो इकट्ठे लेना चाहें, 2 फिजिकल अगर लेना चाहें यानी कि दोनों के दोनों कोर्सेज फिजिकल, तो वो मजीद उसमें 4,000 और ऑफ हो गया, और एक फिजिकल एक ऑनलाइन तो 18,000। यानी कि इस तरह का मिक्सचर बना दिया है जो कि फ़ीस वाइज भी इतना हैवी ना हो कि आप लोगों को बुरा लगे। मतलब एक सब्जेक्ट की फ़ीस में ये तकरीबन दोनों कवर हो जाते हैं। बात समझ आई? ठीक, तो कुछ बेचा तो नहीं? बेचना अब है, उसके लिए एक ड्रामाई काम करना पड़ेगा। स्पेशल ऑफर फॉर अटेंडीज। इसके लिए हमें ड्रामाई तरीके से कैमरे को बंद करना पड़ेगा। चलें जी, कैमरे को हमें थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद करनी है, वाकई में बंद करनी है। तो हम लोगों ने जो है वो कोई भी नई बात नहीं की, और हमने मतलब वो ऐसे ही बस कैमरा ऑफ हो गया था, पीछे कुछ भी नहीं था यहाँ जो है ना। तो जो असल में इन लोगों को तो वीडियोज़ ही 2-3 दिन बाद मिलनी है, उसके बाद इन्होंने सोचना है। तो आप लोगों के लिए तूफ़ानी ऑफ़र 9,000, 12,000 और दोनों का कंबाइंड 18,000 और 20,000 इनके लिए तो है ना। ठीक है जी, तो ये वाली बात समझ आई। अब मैं आपको वो स्लाइड दिखाता हूँ जो उस वक्त शायद आपके काम की नहीं थी, अब पैसे सुन के शायद आपको थोड़ा मुनासिब लगाओ। हमने आफ्टर ईद भी कुछ बैचेस शुरू किए हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लेट हो जाएंगे आप लोगों के लिए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे जी सर मैं तो एक आध 3-4 दिन लाहौर रुकना चाहता था, वापस जाके फिर मैं ईद के बाद वापस आता। ईद के बाद थोड़ा टाइट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका फिर फर्म में इंडक्शन के बाद चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। एहतियातन हमने 3 आफ्टर ईद के बैच रखे हैं और 4 ईद से पहले के बैचेस रखे हैं। 20 मार्च, 25 मार्च, 27 मार्च और 30 मार्च अलग अलग स्टार्टिंग डेट्स हैं। एक बैच ऐसा है जो सिर्फ सैटरडे पे है 5 घंटे, उन लोगों के लिए कि ठीक है जी 5 डेज़ अ वीक फर्म में, और उसके बाद और फिर आगे जाके जब आपकी फर्म स्टार्ट होगी तो हम इसके टाइम को थोड़ा सा इवनिंग की तरफ कर देंगे ताकि आपकी फर्म के साथ इसका क्लैश ना आए। अक्सर फर्म में सैटरडे ऑन होता है, कुछ में ऑफ होता है और कुछ में हाफ डे होता है, तो इसको थोड़ा सा हम शाम की तरफ कर देंगे। एक बैच है आखिरी 3 दिन का 2-2 घंटे का, ये 2 आवर्स अ डे 3 दिन। अजीब से रूल्स हैं कैब के, वो कहते हैं एक हफ्ते में 8 घंटे से ऊपर भी नहीं जा सकते, नीचे रह सकते हैं। 3 महीने से कम में भी नहीं ख़त्म करा सकते। तो अगर हम 8-8 घंटे हर हफ्ते भी करें तो भी वो 2.25 महीने में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमने इस तरह से स्प्रेड कर दिया है कि 1.25 घंटे का बैच जो 6 डेज़ अ वीक चल रहा हो, ये तकरीबन 7.5 घंटे बन जाते हैं। एक बैच सैटरडे का जो 5 घंटे चल रहा हो, एक फिर 6 डेज़ अ वीक का बैच 1.25 घंटे का, और इसी तरह से 3 डेज़ अ वीक का बैच 2-2 घंटे का। ये हैं PPE के बैचेस। MS ऑफिस में चूंकि ऑनलाइन की ऑप्शन मौजूद है तो हमने अपनी तरफ से बहुत ही शाखर्ची करते हुए 2 बैच दिए हैं, क्योंकि जब लोगों को ऑनलाइन मिल जाता है, और ख़ासतौर पे MS ऑफिस जो है ही स्क्रीन पे देखने वाली प्रोडक्ट, जिसमें आपने टीचर के एक्सप्रेशन नहीं देखने, जिसमें आपने देखना है कि वो माउस कहाँ लेके गया, उसने कौन सी बात बोली। तो इसमें 2 हम लोगों ने फिजिकल बैच रखे हुए हैं। एक 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उनके साथ, और एक 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इस तरह से है, ये 5 डेज़ अ वीक बैच है और ये 1.25 घंटे का बैच है। ईद के बाद जो है ये, चूँकि अभी आगे ना एक प्रॉब्लम ये था कि रमज़ान भी है, वरना हमने बैचेस रखने थे शाम 6 के बाद। तो अभी रमज़ान की वजह से ये थोड़ा सा नीचे हैं। रमज़ान के बाद जब ईद गुजर जाए तो फिर ये बैचेस शाम 6 के बाद पे हो जाएंगे, ताकि ये आपकी फर्म के साथ क्लैश ना करें। तो इस तरह से करके हमने मल्टीपल बैचेस रखे हैं। तो आप जिस भी बैच के साथ कम्बिनेशन बनाना चाहें वो आप उस तरह से कर सकते हैं। एंडिंग डेट्स हमने लिख दी हैं कि जो ये मार्च एंड पे स्टार्ट हो रहा होगा उसकी जो टेंटेटिव एंडिंग डेट है वो 30 जून है। 3 महीने से हम कम पे क्लोज नहीं कर सकते, इसे ICAP का रूल है। तो ये 30 जून, ये 31 जुलाई, ये 30 जून। तो ईद के बाद वाला 31 जुलाई तक है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों की जो हायरिंग है, जो ज़्यादातर लोगों की हायरिंग्स हो रही होंगी वो तकरीबन हो रही होगी जून के तकरीबन मिड से लेके 3rd वीक के दरमियान, चूँकि स्टॉक काउंट्स वगैरह से ऑडिट शुरू हो जाएंगे और फिर वो उस टाइम पे चीज़ों को लेके चल रहे होंगे। डन। ये भाई कुछ कहना चाहता है जी? दिन का तीसरा हिस्सा, ये सेकंड हिस्सा था, ये हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा हिस्सा, लैपटॉप पे बैठें, फेसबुक यूज़ करें, ड्रामे देखें, चिल करें। क्योंकि आपको डेली फर्म सुबह 9 बजे तो नहीं पहुंच जाना ना अप्लाई करने। हो सकता है आप 11 बजे, 11:30, 12 बजे वो कर रहे हो,
तो आप इजी हो के वो जो आपको लगता है ना आपकी लाइफ में कुछ कमी रह गई थी कि मैं पढ़ता बहुत था तो मैंने फलाना सीज़न मिस कर दिया, पीएसएल का वो सीज़न नंबर 4 जो था उसके अंदर वो वाला इंपॉर्टेंट मैच मिस हो गया, ठीक है, यूट्यूब पे सर्चें करें, ढूंढें, मतलब आपको ये ना लगे कि आप इस वक्त फंसे हुए हैं कहीं। तो शाम में स्किल सीखें, रात में यूट्यूब यूज़ करें, सुबह के वक्त फर्म वगैरह की एक्टिविटी और फर्म की टेंशन लें, मतलब टेंशन लें लेकिन रात में वो ड्रामा देख के टेंशन मुका के सोनी है। ठीक है जी, तो कुछ ड्रामों की सजेशन जो है हमारे पास आ रही हैं, आप वो ग्रुप में भी एक दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं।